लंबे अरसे बाद और लंबी जद्दोजहद के बाद भगवान राम के मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। मैं इसे जानबूझ करके पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे पहले मंदिर था, फिर मस्जिद बनी और फिर उसका सब अवशेष रह गया वहाँ, और अब फिर एक भव्य मंदिर की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस पूरी तैयारी के पीछे कितना संघर्ष रहा होगा, ये शायद नई पीढ़ी को नहीं पता है। और ये 500 सालों का लगभग संघर्ष है। हम ऐसे लोगों को जिन्होंने इस संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, खासतौर से उम्र के इस दौर में आने के बाद और 40 साल से लगभग रहने के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ पता हो जाती हैं। लेकिन उसको जब याद आप करते हैं, तो एक बड़े स्तर पर लगता है कि कितना बड़ा आंदोलन राम मंदिर के लिए हुआ। तो राम मंदिर का अब शिलान्यास भी हो गया है 5 तारीख को, बहुत अच्छे मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। और अब ये मंदिर क्या रूप लेगा, किस तरीके से बन रहा है, कितना भव्यता होगी, अभी भी कुछ लोगों के मन में सवाल हैं, इच्छाएँ हैं और तमाम चीज़ें चल रही हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए जितना काम अ, विश्व हिंदू परिषद ने किया है, विहिप ने किया है, बहुत कम ही संस्थाओं ने किया होगा। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विहिप के श्री आलोक जी। आलोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद, नमस्कार। आलोक जी, आप तो वैसे भी बहुत पब्लिक लाइफ में रहे हैं, विधायक रहे हैं और मैंने जैसे सुना है, देखा है, मतलब मंदिर निर्माण के पहले भी और मंदिर निर्माण के दौरान जब संघर्ष हुआ उसमें काफ़ी जुड़े रहे हैं। ये उपलब्धि आपको कैसी लगती है? मंदिर का बनना, मंदिर का एक रूप लेना, किस तरीके से आप उसको लेते हैं? मुझे एक स्वप्न जैसा लगता है। जिस समय हमने ये लड़ाई शुरू की थी, उस समय सब शासकीय शक्तियां हमारे विरोध में थी और उस लड़ाई में हम कब मंदिर बना पाएंगे इसकी संभावना हमें समझ नहीं आती। 492 साल पहले ये मंदिर टूटा था। हमसे पहले की 23-24 पीढ़ियों ने प्रयत्न किया था, 76 लड़ाइयां लड़ी थी, 4 लाख लोगों ने प्राण दिए थे, पर ये 76 लड़ाइयां, 24 पीढ़ियां, 4 लाख लोगों का बलिदान, ये मंदिर की निर्मिति तक पहुंचा अब है। जिस समय मुलायम सिंह ने चुनौती दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सका। हाँ, बड़ा चिर परिचित उनका फ्रेज था। जी, और लखनऊ से आगे ट्रेनें और बसें बंद कर दी। चुनौती स्वीकार करके सब लोग, और शब्दशः 1 लाख से ज्यादा लोग लखनऊ से गांवों के रास्ते पैदल अयोध्या पहुंच गए। मेरे को स्मरण आता है, अशोक जी के सिर पर पत्थर लगा था, खून बह रहा था, कुर्ते को भिगोता हुआ धोती तक आ गया था। पर वो तो जैसे किसी अद्भुत मानसिक अवस्था में ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। मुलायम का अहंकार चूर हो गया था। 1992 में ढांचा गिर गया। ठाकुर जी बैठे रहे तंबू में, इतने साल तक बैठे रहे, अपनी अयोध्या में, अपनी राजधानी में, अपने जन्म स्थान पर, अपने महल में। तंबू फट जाता था, तंबू बदलना होता था तो हाई कोर्ट की परमिशन लेना पड़ता था, उसमें भी महीना 1.5 महीना लग जाता। तो उस सब में से भगवान हमारे इस जीवन में हमको मंदिर दिखाना, ये इच्छा होती थी, आश्वस्ति नहीं होती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो लगा कि क्या करेंगे। पर जब राम जी अनुकूल हुए तो 40 दिन की सुनवाई में मामला निपटा दिया। पांचों जज एक मत हो गए। पांचों ने कहा बनाओ मंदिर, ये भूमि रामलला की है। एक अद्भुत निर्णय हुआ। मेरा मन किया कि मैं बालक हो जाऊं, बाहर सड़क पर जाऊं, हाथ ऊपर करूं, नारे लगाऊं, चिल्लाऊं, जय श्री राम बोलूं। उस दिन नहीं कर पाए हम लोग। परिषद ने कहा था कि मर्यादित रहना, देश ने मान लिया था। फिर ट्रस्ट बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी आऊंगा, भक्त हैं, आपकी बात में एक संशोधन करूंगा। प्रधानमंत्री शिलान्यास करने नहीं आए थे। 1989 में हमारे एक अनुसूचित जाति के साथी कार्यकर्ता नेता कामेश्वर चौपाल ने शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री जी मंदिर के निर्माण शुरू होने के अवसर पर भूमि पूजन करने आए थे, और जब वो आकर के मुख्य मंदिर में रामलला के सामने दंडवत की मुद्रा में आए, तो भारत के प्रधानमंत्री देश की आध्यात्मिक नैतिक शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा लगा। और जब वो उस आसन पे बैठे जहां से उनको शिला रखनी थी, तो हम सबको लगा देश की व्यापक सहमति से तो मंदिर बन रहा है, कोई विरोध का स्वर नहीं था। कुछ दोयम दर्जे के नेता बोल रहे थे, पर वो विश्व हिंदू परिषद के बारे में, मुहूर्त के बारे में, प्रधानमंत्री के आने के बारे में बोल रहे थे। मंदिर निर्माण के बारे में कोई विरोध नहीं। वो दृश्य ऐसा था जिसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। 136 संत जो तब से अब तक लड़ते आ रहे हैं, देश की विराट धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति पूंजीभूत होकर अयोध्या में आ गई। सब तीर्थों की मिट्टी आ गई, सब तीर्थों का जल आ गया। भारत की आध्यात्मिक केंद्र भूमि अयोध्या हो गई, वहां से मंदिर बन रहा है। अतिशय आनंद की बात थी। अब इतना लंबा आंदोलन चला। आंदोलन को आजादी के पहले के टुकड़ों में देखें तो दूसरा है, आजादी के बाद के टुकड़ों में देखें तो दूसरा है। और आजादी के बाद भी कई बार ऐसा लगा कि अब तो बात नहीं बनती है। मैं खुद मतलब जितना मैंने देखा कि अब तो नहीं बात बनती है, लेकिन आप सब लोगों का संघर्ष कि कभी ऐसा लगा कि ये संघर्ष नहीं करते तो भी मिल जाता, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। तो क्या भगवान को संघर्ष करके पाया जा सकता है? बड़ा आध्यात्मिक सा सवाल है ये। जाहि विधि राखे राम जिन्होंने कहा है, उसी ग्रंथ में राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, ये भी कहा है। सीता हरण के बाद राम जी ने ऐसा नहीं सोचा कि मिलनी होंगी तो मिलेंगी, मैं क्यों जाऊं। वानरों को संगठित करके, समुद्र को बांध करके, पुल बना के रावण राज को पराजित कर कर आए। यह पुरुषार्थ उन्होंने अवतार लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। नहीं लड़ते तो नहीं मिलता, लड़े इसलिए मिला। पर मैं आपको कहूं कि होगा कि नहीं होगा, इस बारे में बहुत शंका नहीं थी। आप कल्पना करिए, इन 50 सालों में, आजादी के बाद के इस पूरे समय में सबसे कठिन क्षण कौन सा था? 1990 का मुलायम सिंह का शासन ना, आशा की कोई किरण नहीं थी ना कोर्ट सुन रही थी, ना सरकारें सुन रही थी। उस समय श्री अशोक सिंघल जी ने एक बड़ी जमीन खरीद कर अयोध्या में कार्यशाला के लिए सब सामग्री और बड़ी मशीनरी खरीद के
पत्थर मंगाकर खंबे बनवाने शुरू कर दिए थे। ये काम या तो कोई मूर्ख कर सकता था या वो व्यक्ति जिसको यह अदम्य आत्मविश्वास हो कि दुनिया की सारी शक्तियां एकत्र हो जाएं तो भी उनको परास्त करके हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, सारा जो हुआ था तो वो उसके एक लग रहा था कि एक परिणति होने की तैयारी हो रही है और बहुत कुछ। अब जब ये मंदिर बनना तय हुआ है, भगवान राम की बात आपने कही और आपने कहा कि भगवान ने सीता जी का उदाहरण दिया, तो सीता जी के लिए तो और उनको जो कुछ है उनको तो समाज के लिए साबित करना था। यहाँ तो हम लोगों को या जो भी उसमें संघर्ष में रत थे, जितने लोग थे, आप सब लोग देशवासी जितने रत थे, उनको वो प्रेरणा जो लगातार थी वो कैसे आप अब अगर आप अब एनालाइज करें, अब आप उसका अध्ययन करें तो किस किस तरह से मिलती रही होगी? मैं समझता हूं कि बाकियों के बारे में सबका नहीं कह सकता। मैं तो जब भी आंखें बंद करता था तो मुझे 1528 में मीर बाकी ने जो किया हो मैं उसको जैसे प्रत्यक्ष देखता था। हजारों लाखों हिंदू चारों तरफ से देख रहे व्यवस्था में मौन, आंसू बहा रहे, पछाड़े खा रहे, पर मंदिर गिरा दिया गया, मूर्तियां तोड़ दी गई, मूर्तियों का चूरा करके फर्श के मसाले में लगा दिया। जो भी जाए नमाज पढ़ने वो हिंदू के बुतों पर से जाए। मैं इस पीड़ा का अनुभव करता। विश्व के इतिहास में मैं जानता हूं आजकल ब्लैक लाइफ मैटर्स में भी यही हो रहा है। ये बुत इसलिए नहीं बनाए जाते थे, ये ढांचे इसलिए नहीं बनाए जाते थे कि किसी को पूजा के लिए वो स्थान चाहिए था। जो जाति पराजित हो गई थी युद्ध में, उसका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, उसकी आत्महीनता के लिए, उसके मन में ये भाव कर भरने के लिए कि हम सामर्थ्यहीन हैं, हम भाग्यहीन हैं, हमारे देवता भी भाग्यहीन हैं। भारत मां के गौरव के अनुरूप बनाना। और मैं समझता हूं कि राम का हम सबके जीवन में जो स्थान है, मर्यादाओं में जो स्थान है, वह हम सबको प्रेरित करता था कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें, पुरुषार्थ पूरा करें। ये प्रेरणा थी जो हम सबको लड़ाती थी। अब जब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, शुरुआती दौर है अभी, तो आप उसकी भव्यता को, आपने अभी कहा कि भारत माता को जोड़ते हुए उससे जोड़ा, आप उसके भव्यता को किस रूप में देखते हैं? और अगर तुलना वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये जानना जरूर चाहूंगा और सब लोग जानना चाहेंगे कि एक जो कोने में पड़ा हुआ था पहले था और अब वो कितना भव्य, क्या उसके लाभ समाज को भी कितने लाभ होने जा रहे हैं? आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा वो मुझे बहुत रुचिकर लगा। मंदिर बड़ा होगा, उसका एग्जैक्ट आकार तय हो जाएगा अभी। 3 मंजिला होगा, 5 मंडप होंगे, सीमेंट का उपयोग नहीं, उसमें लोहे का उपयोग नहीं होगा। और लोहे का उपयोग नहीं है, पत्थर का है, इसलिए उसकी आयु 1000 वर्ष होगी। पर जो उस दिन सरसंघ चालक जी ने अयोध्या में कहा, जैसा वो मंदिर उठेगा वैसा हम सबके हृदय में भी राम उठने चाहिए, राम का मंदिर उठना चाहिए। और इसका अर्थ होगा कि दोबारा से एक बार केवट के दरवाजे पे जाओ, शबरी के आश्रम में जाओ, मां कह के प्रणाम करो, उसके झूठे बेर खाओ। उसका अर्थ होगा कि जब केवट कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटी जाति का हूं, तो राम का उत्तर स्मरण करो, मैं जाति को और ऊंच नीच को नहीं मानता, प्रेम और भक्ति को मानता हूं। जाति के सब भेदों को नष्ट करके समरस समाज बनाना, अहिल्या के आश्रम में जाकर महिलाओं का
की गरिमा को पुनर्स्थापित करना। वनवासी समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, उनके पास नंगे पैर जाकर के उनको संगठन और गौरव देकर के विकास की धारा में ले आना। हाथ उठाकर जो प्रतिज्ञा की थी, निशिचरहीन करऊ जगमही, वैसे समाज की सज्जन शक्ति को जगा करके आतंकवाद के नाश के लिए माने विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हुए, हिंदू जीवन जीने का प्रयत्न करते हुए समरस जागृत सुखी समाज बनाना। और जो विश्व ढूंढ रहा है मार्ग, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की, कैपिटलिज्म की, बाजारवाद की फेल्योर के बाद में उसको कहना हमारे पास मार्ग है, चिरंतन सुख का मार्ग है, शाश्वत शांति का मार्ग है, वैसा जीवन हम भारत में बना रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। इस हिंदू दायित्व को पूरा करने का काम ये इस मंदिर निर्माण के वर्षों में देश भर में हम करेंगे। आपने निश्चित रूप से जो मोहन भागवत जी के उस दिन के संबोधन का जिक्र किया, तो क्या एक मन में आस्था के तौर पर लोगों में भी रहता है कि क्या मंदिर और मंदिर के आसपास का रूप एक उस जमाने का कभी का एक लघु अयोध्या दिखेगा, जैसा कि आपने कई उदाहरण दिए, कई घटनाओं का जिक्र किया, क्या वो कुछ दृश्य नजर आएंगे, कुछ उस तरीके का आकर्षण मंदिर के अलावा? मंदिर तो है ही अपने आप में भव्य होगा और जो आस्था का केंद्र है, लेकिन अयोध्या का रूप कहीं उसमें दिखने की संभावना? और अयोध्या के लिए सरकारें भी वहां की सरकार भी प्रयत्न कर रही। हमारे पास जो 70 एकड़ जगह हमारे पास माने जो तीर्थ क्षेत्र के पास जगह है, उसमें एक बड़ा संग्रहालय जिसमें राम के जीवन की झांकी भी पूरी होगी और राम जन्मभूमि के संघर्ष का भी इतिहास होगा। अशोक जी के, वामदेव जी महाराज के, देवरा बाबा के, परमहंस रामचंद्र दास जी के, सबके दर्शन करना, ज्ञात अविज्ञात वीरों के संघर्ष को स्मरण करना, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं की दोबारा से यात्रा करना, उसमें बड़े कार्यक्रम, कथाएं, रामलीला हो सके, इतना बड़ा मंडप होना, उसमें आने वाले सब लोग वहां भोजन करके जा सके, इतना बड़ा भोजनालय होना, कुछ बगीचा होना, कुछ जल होना, कुछ सरोवर होना, यात्रियों की अन्य सुविधाएं होना। ये 70 एकड़ की भूमि में इतना भव्य दिव्य होगा कि आने वाले व्यक्तियों के लिए राम जी के साथ रहना, अपने मन में, अपने शरीर में, अपनी आंखों से देखना, कानों से सुनना, उस भूमि पर चलना, हाथों से छूकर देखना, ऐसी अयोध्या बनेगी। आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि ध्वनि और हो सकता है लाइट एंड साउंड और बहुत सारी चीजें जो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को आकर्षित कर सकती वो होंगी, और हमें बताया ये गया है कि 2.5 से 3 साल का समय लगेगा इसमें। लेकिन इस राम मंदिर के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया, 4 लाख लोगों का बलिदान रहा है, और इतनी सारी 24 लड़ाइयां आपने बताई हमें लड़ी गई हैं, इन लोगों को कैसे याद किया जाएगा? और अब जब मंदिर निर्माण हो रहा है, इन लोगों को कैसे उसमें जोड़ा जाएगा? पूरे देश को कैसे जोड़ा जाएगा? मैंने इसका जिक्र किया था। वहां जो संग्रहालय बनाएंगे उसमें उन सब स्मृतियों को जीवंत और दृश्यमान करेंगे। ऐसे करेंगे कि लोग उसका, उस संघर्ष का, उसकी तीव्रता का अनुभव कर सके। अद्भुत संग्रहालय होगा। देश भर के लोगों को जोड़ने के लिए हमने 2-3 चीजें सोची हैं। कोरोना का आतंक समाप्त होने पर 4 लाख से अधिक गांवों में जाएंगे। हर गांव में 4 लाख से ज्यादा, जी हाँ। और उसमें उत्सव करेंगे, आनंद मनाएंगे कि अपना मंदिर बन रहा है। 10 करोड़
से ज्यादा हिंदू दरवाजे, हिंदू घरों के दरवाजे खटखटाएंगे 10 करोड़ परिवारों के पास, और उनसे कहेंगे अपना मंदिर बन रहा है, अपनी नेक कमाई में से उसके लिए दो। 10 करोड़ परिवार का मतलब 50 करोड़ हिंदू समाज का पैसा, 4 लाख गांवों में कार्यक्रम। अयोध्या में जो लोग भी आएंगे वो मंदिर बनता हुआ उसके दर्शन कर सकेंगे। उसमें 10,000 कॉपर की प्लेट्स लगनी है, वो 10,000 अलग अलग स्थानों से आएंगी। उसमें 2 इंच लंबी 10,000 रॉड्स लगनी है पत्थरों को जोड़ने के लिए, वो 10,000 स्थानों से आएंगी। ऐसे 20,000 स्थानों से मंगाया गया हुआ तांबा, प्लेट्स या रॉड्स, 10 करोड़ परिवारों द्वारा दिया गया दान, और 4 लाख गांवों में हुआ उत्सव। ये प्रत्येक भारतीय को, उसकी अंतरात्मा को इस मंदिर से जोड़ करके इसको विश्व के महानतम तीर्थों में से एक बना देगा। परसों जब से ये खबर आई है कि उसमें लोहे का उपयोग नहीं होगा और तांबे का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये अभी लोगों को स्पष्ट नहीं है कि तांबे के रूप में जो योगदान उनका होना है वो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ही करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसका? ये घोषणा थोड़ा जल्दी हो गई है, ये सब चीजें वर्कआउट अभी हुई नहीं है। इसको वर्कआउट करने के बाद में इसकी डिटेल्स लोगों के सामने आएंगी, उस समय लोग इसको कर सकेंगे। इधर जब कोरोना काल चल रहा था तो तय बात है कि आप लोग मंदिर के काम में उतना नहीं लग पा रहे थे और समाज के काम में लगे, राशन बांटा आपने और भी बहुत सारी चीजें की। उस इस विपदा को, आप कोरोना की विपदा को किस तरीके से देख रहे हैं और उससे कैसे संघ या विहिप कैसे निपटता रहा? मुझे ध्यान है कि जब ये विपदा शुरू हुई थी जी। तो एक सर्वे छपा था जिसमें लिखा था कि 42% लोगों के पास में कुछ कमाई नहीं बची है। वो आंकड़ा सच था और उस आंकड़े का समर्थन अमर्त्य सेन ने भी किया था। उसके आधार पर कुछ अखबार वालों ने ये खबर दी थी कि 1 हफ्ते में भारत में फूड राइट्स होंगे, भोजन के लिए दंगे होंगे। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट, आश्वस्त था कि दंगे नहीं होंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा। भारत के सब मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, डेरे, जैन स्थानक, बौद्ध स्थान, ये जो इतनी विशाल शक्ति है ना, ये सब की सब खड़ी हो गई भोजन बांटने के लिए, कच्चा राशन बांटने के लिए। और कुछ भी हो सकता है पर विश्वनाथ के देश में कोई भूखा सोए ये नहीं होने देंगे। जब ये लाखों लोग पैदल अपने घरों में प्रवासी जा रहे थे, मैं फोन करके पूछता था, अपना सारा सामान लेके जाना, बच्चे को उठा के जाना, बुजुर्ग को हाथ पकड़ के बढ़ाना, बहुत कष्ट होते थे। भोजन का नहीं होता था, पानी का नहीं होता था। लोग हाथ जोड़ के पैर छू के प्रार्थना करते थे, कुछ तो पा लीजिए महाराज। ये जो शक्ति है धर्म की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, साधन है, सामर्थ्य है भोजन कराने की, रहने के लिए स्थान देने की, हमने 70 वर्षों तक इसकी उपेक्षा की थी। इसका उपयोग करो ना, देश आगे बढ़ जाएगा। देश ने इस सामर्थ्य के दर्शन किए। अब मैं आपको कहूं कि आप जब बालक थे, मैं जब बालक था, तो घर आने पर माँ खाना ऐसे नहीं देती थी ना। जब तक हम हाथ पैर धोकर कपड़े बदल के पचड़े पे नहीं बैठते थे, खाना नहीं मिलता था ना। तो इसलिए आज हमें बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, ये क्यों पढ़ाना पड़ रहा है?
हमारे तो स्वभाव में था, शादी ब्याहों में भी स्टैंड लगता था हाथ धोने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम इस आध्यात्मिक धार्मिक शक्ति को विकास के कामों में लगाएं। कोरोना ने हमको बताया है कि ये संभव है, उपयोगी होगा, अद्भुत होगा। देखिए, कोरोना काल में जैसा कि आपने बताया, सच बात है, बहुत सारे लोगों ने मंदिर, गुरुद्वारे, जैन स्नातक सबने अपने-अपने तरीके से बाँटा भोजन और एक बहुत बड़ी विपदा से निपटने की वो कोशिश की। लेकिन जब मंदिर ऐसी चीज़ बन सकती है और बिना कोई विवाद हुए, बाद में कोई विवाद भी तो एक विवाद का एक स्वर भी नहीं आया। लेकिन फिर इसी देश में क्यों दंगे होते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के? क्यों हम लोग इतना मतलब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते? मैं समझता हूँ कि इसके कारणों में गहराई से जाना होगा, सच बोलने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आसपास में 2 घटनाएं हुई। किसी ने हजरत मोहम्मद का एक कार्टून बनाया, 60,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई, एक विधायक का घर जला दिया, एक थाना जला दिया, सरकारी गाड़ियां जला दी। लगभग लगभग उसी समय, थोड़ा पुराना था पर प्रकाश में अब आया, भगवान कृष्ण को अर्धनग्न स्त्रियों ने घेरा हुआ एक बहुत आहत करने वाला चित्र है। सरकार से कहा कार्रवाई हुई, दंगा नहीं हुआ। ये टॉलरेंस का पाठ, ये किसको पढ़ना चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं कहां तक हैं, इसको निर्णय करने की जरूरत है कि नहीं? क्या वो कृष्ण और मोहम्मद के लिए अलग अलग होंगी? ईश निंदा का जो कानून पाकिस्तान में है कि जो कोई कुरान या प्रॉफिट के खिलाफ बोलेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, क्या भारत के मॉब उसको लागू करेंगे? कौन सा कोड लागू होगा भारत में? कौन सा कानून लागू होगा भारत में? जब तक दारुल हरब वाली बात रहेगी, दारुल इस्लाम वाली बात रहेगी, तब तक एकता कैसे स्थापित होगी? मुझे लगता है हिंदू और मुसलमानों दोनों समाजों में इन विषयों का विचार करने का यह अवसर है। और मुझे लगता है कि इस देश के सुधी जनों को, आपके जैसे जिम्मेवार समाचार पत्रों को ये विचार शुरू करना चाहिए, ये बहस शुरू करनी चाहिए। जब राम मंदिर का आंदोलन चरम पे था, तब एक नारा और भी हुआ करता था। अयोध्या के साथ-साथ काशी और मथुरा की भी बात की जाती थी। तो क्या अब वो बात खत्म हो गई है या उससे उस पे अभी काम होना बाकी है? मैं सोचता हूं कि हम अभी अपना पूरा ध्यान अयोध्या पे लगाए हुए हैं। बड़ा मंदिर है, बड़ा खर्चा है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, फिर देश भर का भाव जागरण है। इसलिए हम इस काम को अभी पूरी एकाग्रता से करेंगे और कुछ सोचने का अभी हमारे पास मौका नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण एक भव्य आकांक्षाओं का निर्माण हो, भव्य देश की भव्यता का निर्माण हो, देश के बहुसंख्यक समाज के एक बड़े दिल का निर्माण हो और उसमें उस सब में सबके लिए एक जगह हो। इस कल्पना के साथ, इस आशा के साथ आपने हमसे जो बातचीत की, बहुत-बहुत आभार आपका और शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।